देखा आपने किस कदर चिंताजनक हालात हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जगह जगह हिंसा हो रही है। कोलकाता से लेकर पूर्वी बर्दवान और नंदीग्राम से लेकर तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें कई जगहों से आई हैं। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 24 घंटे में उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता और उनके दफ्तर को टारगेट कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर ली है। रक्तरंजित राजनीति की रवायतों को जीने वाले पश्चिम बंगाल में ये 2 मई यानी नतीजे आने के बाद का दृश्य है। सियासी बदले की आग में धधकने वाले बंगाल की ये नई तस्वीर है। देख लीजिए, दीदी की पार्टी के सत्ता में लौटते ही कुछ यूं धधकने लगा है बंगाल। घर, दफ्तर राख में तब्दील होने लगे, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी। बताया जा रहा है कि बमों की मार से धुआं धुआं हुआ ये मकान बीजेपी का दफ्तर है। यहां तांडव मचाने का इल्जाम लगा है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। दूसरी खौफनाक तस्वीर नंदीग्राम की है। घर के अंदर सब कुछ क्षतिग्रस्त है। बमों के हमले से सब कुछ राख हो चुका है। यहां भी आरोपों के घेरे में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस घर को मलबों में तब्दील कर दिया। बंगाल में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद शहर शहर, कस्बे कस्बे से ऐसी तस्वीरें आईं। कहीं बीजेपी कैंडिडेट के घर पर तो कहीं दफ्तर पर हमले का आरोप लगा। ये तस्वीर है पूर्वी बर्धमान जिले की। जो लोग हमलावर हैं, उन्हें टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये जिस घर पर हमला हो रहा है, इसे बीजेपी कैंडिडेट अभिजीत घोष का बताया जा रहा है। अभिजीत कालीगंज से बीजेपी के कैंडिडेट थे। यहां पर हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। उधर अलीपुरद्वार में भी ऐसे ही घरों को जला दिया गया, तोड़ दिया गया। ये सारे घर बीजेपी समर्थकों के बताए जा रहे हैं। यहां भी इल्जाम है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में आग लगा दी। अलीपुरद्वार के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। एफआईआर दर्ज की गई। इस सब के बीच कोलकाता में भी बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप है। हमला, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी, सूबे के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसा ही हुआ। कमोबेश हर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। हिंसा की ये तपिश कोलकाता तक पहुंची और कानून व्यवस्था का सवाल ममता बनर्जी के सामने भी उठा। আমি সবাইকে বলবো যে শান্ত থেকে যেন আমরা কেউ কোনো ভায়োলেন্সে না জড়াই। এখন মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কোভিডটাকে লড়াই করা। चुनाव बाद हिंसा से सुलगते बंगाल पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी एक्टिव हो गए। राज्यपाल पश्चिम बंगाल के डीजीपी से मिले। मुलाकात के वक्त कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी थे। राज्यपाल ने हिंसा को लेकर पुलिस को सख्त हिदायत दी और हिंसा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी। बाद में राज्यपाल ने ट्वीट भी किया। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी लोगों से अपील है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि चुनाव बाद हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। इस बीच बंगाल बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी की लिस्ट के मुताबिक जगदल में शोभा रानी मंडल, राणाघाट में उत्तम घोष, बेलाघाट में अभिजीत सरकार, सोनारपुर दक्षिण में होरोम अधिकारी, सितलकुची में मोमिक मोइत्रा, बोलपुर में गौरव सरकार। बंगाल और राजनीतिक हिंसा का रिश्ता दशकों पुराना है। बंगाल चुनाव के दौरान इस पर बीजेपी और तृणमूल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल चुका है। एक बार फिर चुनाव नतीजों के बाद यानी 2 मई के बाद हिंसा की हकीकत बयां हो रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। उम्मीद है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ सियासी रंजिश और हिंसा का तांडव कम हो जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।